भोपाल में 90 डिग्री टर्निंग ब्रिज मामले पर सीएम ने 7 इंजीनियरों को किया निलंबित। सुधार के लिए कमेटी की गई गठित। निवाड़ी में देवी अहिल्याबाई नारी शक्ति सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान। इस साल दिवाली से लाडली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए, हर साल बढ़ते रहेंगे 250 रुपए। बहनों को 2028 तक मिलेंगे 3000 रुपए। भोपाल में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान। 2 महीने पहले हुई थी लव मैरिज। शादी से सास और नानी थी नाखुश, देती थी ताने। मृतका ने दीवार पर लिखा सुसाइड नोट। टीकमगढ़ में महिला ने तालाब में नवजात बच्चे को फेंका। लोगों ने तालाब में कूदकर बचाई नवजात की जान। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। खंडवा में इस्लाम धर्म त्याग कर सनातन में वापसी। महिला ने 3 बच्चों समेत की घर वापसी। महादेवगढ़ मंदिर में पूजा के साथ अपनाया सनातन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं Viz 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल के 90 डिग्री टर्निंग वाले ऐशबाग आरओबी के निर्माण में हुई गंभीर लापरवाही पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 8 अफसरों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2 सीई समेत 7 इंजीनियर्स को निलंबित किया गया है। एक रिटायर्ड एसी के खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में आरओबी का त्रुटिपूर्ण डिजाइन पेश करने पर निर्माण एजेंसी और डिजाइन कंसल्टेंट दोनों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। आरओबी में सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है। सुधार के बाद ही आरओबी का लोकार्पण किया जाएगा। सस्पेंड किए गए अधिकारियों में मुख्य अभियंता जीपी वर्मा और संजय खांडे, कार्यपालन यंत्री जावेद शकील, शबाना रज्जाक, सहायक यंत्री शानुल सक्सेना, उप यंत्री उमाशंकर मिश्रा, रवि शुक्ला के साथ रिटायर्ड अधीक्षण यंत्री एपी सिंह शामिल है। मामला सामने आने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जांच करवाई थी। एनएचएआई ने ब्रिज में 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से गाड़ी नहीं चलाने का सुझाव दिया है। ऐसे में इस ब्रिज को रीडिजाइन करने का फैसला लिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साक्षी, आरओबी के निर्माण में निश्चित रूप से एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी जिस पर एक बड़ी कार्रवाई की थी। किस तरह से इस पूरे आरओबी के निर्माण में लापरवाही सामने आई साक्षी? जी बिल्कुल, देखिए श्रवण, पूरी लापरवाही किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया, आम जनता के जान के साथ खिलवाड़ किया गया। देश में अपने आप में ये पहला ऐसा ब्रिज होगा जो 90 डिग्री के एंगल में बनाया गया। सबसे बड़ी लापरवाही निकल कर सामने आई जिसमें ये पाया गया कि अगर व्यक्ति 30 किलोमीटर की रफ्तार से भी इस ब्रिज पर चलता है तो अधिकतर संभावना है कि वो या तो दीवार से टकराएगा या तो 2 वाहन आपस में टकराएंगे। इतनी बड़ी लापरवाही जब सामने आई, पूरे देश में इस बात को लेकर सवाल उठे, कई मीम्स भी बने सोशल मीडिया पर। भोपाल का ये आरओबी फेमस हुआ और उसके बाद जो है इस पर एक्शन लिया गया। कुछ दिनों पहले ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी और अब उन्होंने सख्त कार्रवाई कर भी ली है। इसमें जो 2 चीफ इंजीनियर्स हैं और साथ ही साथ 7 इंजीनियर्स हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और साथ ही एक सीनियर इंजीनियर, रिटायर्ड सीनियर इंजीनियर के खिलाफ जो है विभागीय जांच करने की बात भी कही गई है। और साथ ही साथ जो जिस कंपनी ने इस ब्रिज का निर्माण किया, जो इसके खासकर उनकी तारीफ यहां पर होनी चाहिए, जो इसके डिजाइनर कंसल्टेंट है जिन्होंने 90 डिग्री का ये सुझाव दिया, इसको निर्माण में सहयोग किया, ये आइडिया दिया, उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। और इस ब्रिज में लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से ये ब्रिज बना। 2024 में इसे तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन 90 डिग्री एंगल का ये ब्रिज अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। लेकिन इसमें जो इतनी बड़ी त्रुटि निकलकर सामने आई है, एक्शन तो ले लिया गया है, जो जिम्मेदार है इसके लिए। और अब एक नई जो टीम है, कमेटी है, वो गठित की जा रही है कि आखिर इस आरओबी को कैसे सुधारा जाए, कैसे इसे उपयोग के लायक बनाया जाए। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी ये आश्वासन दिया है कि जो नई कमेटी बनाई गई है वो इसका पूर्ण तरीके से सुधार करेगी और इसके बाद ही इस आरओबी को जो है वो शुरू किया जाएगा। हालांकि 2024 में इस आरओबी को शुरू हो जाना चाहिए था। 1 साल देरी से इसमें काम चल रहा था और 1 साल देरी से भी काम किस लिए चला कि 90 डिग्री एंगल का ये जो ब्रिज है वो बनाया गया। तो देखिए कितनी बड़ी लापरवाही
लापरवाही जो है यहाँ पर सामने आई, निकलकर लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया गया और अब फाइनली सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर एक्शन ले लिया है। उम्मीद है कि आगे से जो इंजीनियर्स हैं या फिर इस तरीके की जो बात है, इस तरीके की घटनाएं हैं, नहीं होंगी। चलिए, तो कार्रवाई यहां पर की गई है क्योंकि एक बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई थी। अब ये देखना होगा कि किस तरह से इस आरोपी को आगे ठीक किया जाता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो भोपाल के 90 डिग्री टर्निंग वाले ऐशबाग आरोपी के निर्माण में गंभीर लापरवाही पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 8 अफसरों को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए हैं। और इंदौर से इस बीच एक बड़ी खबर है, जब तलवार से केक काटना भारी पड़ गया। दिखावे के चक्कर में युवक बुरी तरह से फंस गए। जूनी इंदौर पुलिस ने 2 युवकों को पकड़ा है। पुलिस ने तलवार जब्त कर लिया है। तो ये बड़ी खबर, इंदौर से तलवार से केक काटना भारी पड़ गया, दिखावे के चक्कर में युवक फंस गए। जूनी इंदौर पुलिस ने 2 युवकों को इस मामले में पकड़ा है। पुलिस ने तलवार को भी जब्त कर लिया है। तो इंदौर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जब तलवार से केक काटना युवकों को भारी पड़ गया। वो दिखावे के चक्कर में आ गए। दिखावे के चक्कर में रवि हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रवि, कब की ये पूरी घटना, किस तरह से कार्रवाई हुई? देखिए, कल देर रात की घटना बताई जा रही है, जब तनिष्क का बर्थडे था। तनिष्क और वंश और उसके साथी जो थे वो घर के बाहर जोनिंदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत के जो है जन्मदिन मना रहे थे। केक के डैशबोर्ड पर अलग अलग केक रखे गए थे और उससे तलवार से केक काटते हुए वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल किया था। चूंकि आर्म्स एक्ट के तहत इसमें मामला दर्ज किया है। जो तलवार जिससे केक काटा गया है वो भी जब्त कर ली गई है। हालांकि दोनों युवकों ने बाद में पुलिस से माफी मांगते हुए वीडियो भी पुलिस ने उनका बनाया है। माफी मांगते हुए उनका कहना है कि उनका ऐसा कोई आशय नहीं था कि किसी को धमकाए या किसी पे कोई रंगदारी डाले, लेकिन अनजाने में ऐसा हुआ है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत मामला जरूर दर्ज कर लिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों की लॉटरी लगने वाली है। हम नहीं कह रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ ऐसा ही ऐलान कर दिया है। निवाड़ी में आयोजित देवी अहिल्याबाई नारी शक्ति सम्मेलन में पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के लिए बड़ी घोषणा कर दी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि इस साल दिवाली में महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे और हर साल 250 रुपए बढ़ते रहेंगे। लाडली बहनों को 2028 तक 3000 रुपए मिल जाएंगे। हाहाकार, लेकिन हमने तो कहा है 1000 देते थे लाडली बहना को, गए साल रक्षाबंधन पे 250 दे करके 1250 भी दे रहे हैं और फिर रक्षाबंधन पे 250 बढ़ाएंगे और भाई दूज दिवाली से 1500 रुपया महीना चालू करने वाले अपनी लाडली बहनाओं के लिए। आप चिंता मत करना, इस साल दिवाली से तो आपको 1500 मिलेंगे, अगले साल फिर 250, फिर 250 और 2028 तक 3000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। 3000 रुपया महीना। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश की बहनों के साथ खड़ी है। 1000 रुपए से प्रारंभ हुआ लाडली बहना योजना अब 1500 रुपए तक पहुंच गई है। डॉक्टर मोहन यादव जी ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा है कि आगामी दिनों में इस राशि में और भी वृद्धि की जाएगी। प्रदेश की बहनों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी सरकार को मिला है। ये बात सही है कि इस महीने से लाडली बहना को 1500 रुपए मिलने लगेंगे, लेकिन वादा कितने का था? 3000 रुपए का। क्या छुटकर में 100, 200, 250 बढ़ाकर क्या मन बहला रहे हैं? वोट तो ले लेते हैं, सहानुभूति बटोर लेते हैं, जब देने की बात आती है तो कुछ न कुछ रास्ता निकालते हैं और उनको टुकड़ों में पैसे देने की बात करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र और चेहरा है। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां राजधानी में बदमाश पूरी तरह से बेखौफ हो गए। हाथ में तलवार लेकर लोगों को धमकाते हुए बदमाश नजर आए। बाइक सवार 3 बदमाशों ने हाथ में तलवारें थाम रखी थी। वीआईपी रोड का यह पूरा मामला है, तस्वीरें आप देखिएगा। भोपाल से ये बड़ी खबर है, राजधानी में बदमाश पूरी तरह से बेखौफ है। हाथ में तलवार लेकर लोगों को धमकाते हुए बदमाश नजर आ रहे हैं। बाइक सवार 3 बदमाशों ने तलवारें थाम रखी थी। वीआईपी रोड का ये पूरा मामला है। तो भोपाल से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो बदमाश हैं उनके हौसले बुलंद हैं। 20 सड़क पर देखिए हाथ में तलवार लेकर लोगों को धमकाते हुए
नजर आ रहे हैं। बाइक सवार 3 बदमाश जिन्होंने हाथ में तलवारें थाम रखी है। वीआईपी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हरप्रीत हमारी संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हैं। हरप्रीत, ये तस्वीरें बता रही कि राजधानी में बदमाश कितने बेखौफ हैं। 20 सड़क पर हाथ पर तलवार लेकर लोगों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। कब की ये पूरी घटना है? क्या इन युवकों की पहचान हो पाई? किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई इस मामले में? देखिए, देर रात की ये घटना बताई जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि ये बदमाश पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है, लेकिन बदमाशों की ये बदमाशी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। देर रात वीआईपी रोड, जहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है, संख्या में लोग मौजूद है, लेकिन हम लोगों की भीड़ के पीछे 3 मोटरसाइकिल सवार युवक हाथों में तलवार लेकर युवक को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। उनको भरे गुस्से में देखा जा सकता है, जो वीडियो यहाँ पर नजर आ रहा है। ये किसी घटना को अंजाम भी दे सकते थे धमकाने के बाद, हालांकि ये मौके से भाग गए। हालांकि पुलिस ने इन्हें पकड़ा, ये वीडियो सामने आया है, तो पुलिस बाकी तलाश कर रही है। गाड़ी नंबर के आधार पर उनको पकड़ने की जा सकता है कि इस तरह ये बदमाश पुलिस को ही देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई इन पर और कब तक होती है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर इंदौर से, जहां राजा हत्याकांड मामले में एक बड़ा अपडेट है। शिलोंग पुलिस प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स को लेकर इंदौर पहुंची। एसआईटी की टीम आरोपी सिलोम को लेकर MR3 स्थित घर लेकर पहुंची है। सिलोम जेम्स के घर में शिलोंग एसआईटी ने छानबीन की है। राजा और सोनम के आभूषणों की तलाश यहां पर एसआईटी कर रही है। तो बड़ी खबर है इंदौर से, राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में यह बड़ा अपडेट है। शिलोंग पुलिस प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स को लेकर इंदौर पहुंची। रवि हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। रवि, लगातार इस मामले में जांच जारी है। शिलोंग पुलिस प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स को लेकर इंदौर पहुंची है, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, इस मामले में शिलोंग जेम्स को देर रात जो एसआईटी है, शिलोंग एसआईटी, वह आरोपी शिलोंग को शिलोंग से इंदौर लेकर पहुंची, जहां पर MR3 स्थित उसके घर पर ले जाया गया। चूंकि इस मामले में पुलिस को राजा और सोनम के जो आभूषण है उसकी तलाश है। इसमें सबसे बड़ा अपडेट यह है कि शिलोम, बल्लू और लोकेंद्र, जो तीनों ही आरोपी हैं, उन्होंने पुलिस पूछताछ में, जब शिलोंग एसआईटी ने उन्हें रिमांड पर लिया था, तो वहां पर शिलोंग में उन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया है कि जो जिस फ्लैट पर सोनम आके रुकी थी और जो बैग वहां पर रखा हुआ था, उसको वहां से चोरी करने की जो स्वीकार है उन्होंने किया है पुलिस पूछताछ में कि वह बैग उन्होंने ही चोरी किया था। और उसके बाद पुलिस अब शिलोंग को जो है इंदौर लेकर आई है और वो जो बैग है जिसमें उसके आभूषण रखे हुए हैं उसकी तलाश जो है पुलिस फिलहाल यहाँ पर कर रही है। तो इस मामले में बड़ा अपडेट यही है कि फिलहाल शिलोंग को इंदौर लाया गया है और संभवतः यह भी माना जा रहा है कि इसकी एक कड़ी जो है वो रतलाम से जुड़ी हुई है, इसलिए शिलोंग को पुलिस संभवतः रतलाम भी ले जा सकती है। तो फिलहाल इंदौर में शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और शिलोंग के बारे में फिलहाल पुलिस उसके घर लेके गई है, उसके घर पर इन्वेस्टिगेशन किया, उसके घर पर जांच की है और जो आभूषण है उसकी तलाश की गई है। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस इस मामले में इंदौर में और भी जगह शिलोंग को साथ में ले जाकर इसमें जांच कर सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। बड़ी खबर है, रीमेक सॉन्ग कांटे लगा गाने से मशहूर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हो गया। एमपी से उनका गहरा नाता था। शेफाली का जन्म बुरहानपुर के प्रतापपुरा मोहल्ले में हुआ था। जिस मकान में उनका जन्म हुआ उसी घर में उनका बचपन भी बीता। बाद में वो मुंबई चली गई। क्षेत्र के लोगों में शोक है और श्रद्धांजलि भी उन्हें दी गई। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। बॉलीवुड स्टार शेफाली जरीवाला की मौत हो गई है। उनके निधन की खबर लगते ही मुंबई से लेकर बुरहानपुर में शोक की लहर है। बुरहानपुर में इसलिए शोक की लहर है कि उनका जन्म बुरहानपुर के इस क्षेत्र के जो मकान के पास खड़े हैं उस मकान में हुआ था। ये मकान है, यहाँ शेफाली जरीवाले का जन्म हुआ था, इसी में उसका बचपन गुजरा है। आज फिलहाल इस मकान में ना परिवार का कोई व्यक्ति रहता है, कहीं ना कहीं सब काफ़ी समय से बुरहानपुर छोड़कर मुंबई चले गए थे। अब जैसे ही इस क्षेत्र में
सेपाली के मौत की खबर, निधन की खबर आई तो कहीं ना कहीं आस पड़ोस के लोग हर कोई दुखी है और पूरे आस पड़ोस में शोक का माहौल है। जरीवाला को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनकी यादें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है इस क्षेत्र से, इस मोहल्ले से। ये बता दूं कि बुरहानपुर का प्रतापपुरा एरिया है। बचपन में हमने देखा है, यहाँ रहते थे, हम भी खेलते थे और वो कभी कभी बीच में आते थे, हमको लगता था कि चलो भाई कोई स्टार के बीच में हम खड़े हैं, भाई यही उनसे अपेक्षा थी हमें। आज उनका निधन हो गया है। हाँ, बड़े उनके दुख की निधन जैसे ही मालूम पड़ा, हमें दुख की लहर हो गई है बिल्कुल यहाँ पे बुरहानपुर में। दुख की बात है कि भाई उनके निधन के कारण बुरहानपुर में दुख की लहर छाई हुई है और हमें भी बड़ी दुख हुआ। आपने देखा कि कहीं ना कहीं सेपाली जरीवाला के निधन से पूरे बुरहानपुर में शोक की लहर है। खासकर उस मोहल्ले में ज्यादा लोग दुखी नजर आ रहे हैं, जिस मोहल्ले में और जिस घर में सेपाली ने जन्म लिया था, बचपन बिताया था। दिलीप नागौरी, IVC24 बुरहानपुर। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।